नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। यवतमाल शहर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई बकरा ईद। यवतमाल शहर में हत्या का सिलसिला जारी। युवक की जगत मंदिर क्षेत्र में की हत्या। क्रीड़ा संकुल में बैडमिंटन कोर्ट के दिन पलटे शिवाजी महाराज प्रतिमा का अनावरण। खेत से 4 क्विंटल हल्दी चोरी। अपार्टमेंट के पास से दोपहिया चुराई और इलेक्ट्रिक दुकान से माल चुराया। हम देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर में ईद उल अजहा शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई है। शहर के कलम चौक स्थित ईदगाह पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाइयों ने इकट्ठा होकर सुबह 8:15 को ईद उल अजहा की नमाज अदा की। आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंदान इन्होंने भी अपने परिजन दोस्तों के साथ ही पड़ोसियों को भी तथा यवतमाल जिलावासियों को आप तक न्यूज के द्वारा बकरा ईद की शुभकामनाएं दी। बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है, इस्लाम धर्म में यह एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह के आदेश का पालन किया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक मेंढे में बदल दिया था। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की आस्था की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम के लिए उनका बेटा हजरत इस्माइल सबसे प्रिय था। अल्लाह के हुक्म को मानते हुए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का निर्णय लिया। तब से यह सिलसिला बकरा ईद के रूप में मनाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा मतलब कुर्बानी वाली ईद। लोग इसे बकरा ईद या और कौन सी ईद कहते हैं, मगर असल में है ये ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी वाली ईद। हमारे दादा परदादा जो थे, जिनका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम था जी, उनकी अल्लाह ने आजमाइश ली थी, क्योंकि वो नबी थे और उनको 80 साल की उम्र में जब औलाद हुई थी तब अल्लाह ने ये देखना चाहा कि मेरा इब्राहिम अब भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है या अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि इब्राहिम, ख्वाब में उन्हें बशारत होती है कि इब्राहिम तुम अपनी औलाद की हमारे नाम से कुर्बानी करो। लगातार 3 बार ख्वाब दिखने के बाद में उन्हें ये ख्याल आता है कि ज़रूर अल्लाह का पैगाम है। बहुत लंबा है, मैं आपको यानी तफसीर से नहीं बताकर शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब उनको ख्वाब दिखता है तो उन्हें ले जाकर तैयार करके अपने बेटे को ले जाकर कुर्बानी के लिए ले जाते हैं। और बार बार जब वो शैतान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है, मगर वो अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। उसके बहकावे में नहीं आकर उन्होंने उसकी एक बात न मानी, उनके बेटे को भी बहकाया। उनके बेटे ने भी इनकार कर दिया कि अगर वालिद मेरे अल्लाह के हुक्म के लिए मुझे कुर्बान करते हैं तो मैं इसके लिए मैं राजी हूँ। फिर उनकी बीवी के पास में हाजरा बीवी जो उनकी थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ, उनके पास जाकर कहने लगे शैतान ने कि भाई तुम्हारे बेटे को ये तो जुबा करने ले जा रहा है, यानी कत्ल करने ले जा रहा है। तो कहने लगे कोई बाप अपने बेटे को भला कत्ल कैसे कर सकता है। तो फिर शैतान ने उन्हें मजबूर होकर कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपनी औलाद को मेरी राह में कत्ल करो, यानी जुबा कर दो, कुर्बानी कर दो। तो माँ हजरा का कहना था कि अगर मेरे पास तो एक ही बेटा है, अगर मुझे 1000 भी बेटे होते और अल्लाह का हुक्म होता तो मैं सारे कुर्बान कर देती। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसमें राजी होकर। ये सारा वाक़ा हो जाने के बाद में जिस वक्त उनकी कुर्बानी का वक्त आया, कुर्बानी करने लगे, तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी का तो लेना नहीं था, सिर्फ अल्लाह को आजमाइश करने की थी। तो इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर अल्लाह ने दुम्बा यानी कि बकरा उसकी जगह पर जुबा हो गया इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने बाजू में कर दिया। बस वो कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उन्होंने ता क़यामत तक सारे मुसलमानों के लिए, अल्लाह के मानने वालों के लिए इस कुर्बानी को याद दिलाने के लिए ही ईद का त्यौहार रखा है, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, यानी कुर्बानी वाली ईद। न कि ये इसका मकसद ये है कि इससे सिर्फ एक जानवर को जुबा कर देना, यही कुर्बानी नहीं है। अपनी बुराइयों की कुर्बानी करो, बुराइयों को छोड़ो, किसी का हक न मारो, सच बोलो, हक काम करो, किसी के साथ में नाइंसाफी ना करो, लोगों की मदद करो। ये भी एक कुर्बानी अपने नफ्स के खिलाफ। नफ्स तो चाहता है कि मैं किसी का छीन लूँ, खा जाऊँ,
मगर वो न ऐसा करके और अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रजामंदी के वास्ते अगर वो ये सब करता है, यानी उसके लिए भलाई के काम करता है, किसी की मदद करता है, तो ये भी एक कुर्बानी है। दोस्तों, मैं इस आज के दिन यही पैगाम देना चाहता हूँ कि इस ईद का असल मकसद हम समझे कि अल्लाह ने इस ईद को बनाया है कुर्बानी वाली ईद, ताकि बकरा ईद, और बकरा जुबा हो गया था उस वक्त, इसलिए उनकी याद में जुबा करते हैं, जबकि अल्लाह चाहता है कि वो मेरे इब्राहिम की इस निशानी को क़यामत तक कायम रखें। उसका मतलब हम ये रखें कि हम आइंदा भी हर साल जब भी करें ये सोच कर करें कि हमें अल्लाह को राजी करना है, उसका गोश्त गरीबों में बांटे, लोगों की मदद करे, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करे और अच्छी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों से उसकी इबादत करते हुए बिताए। ये इसका मकसद है। तो फिर से एक बार मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को। ईद मुबारक। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।